डिजिटल इंडिया ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਟੈਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਪੀਜੀਆਈ ਡਾਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਰੋਬੋਟਿਕ ਜਿਹੜੀ ਟਰਾਲੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਟਰਾਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਖ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਇਹਨੂੰ, ਸਾਹਮਣੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਇਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਕਰੀਨ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਦੂਤ। ਤਾਂ ਇਹ ਟਰੋਲੀ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈਗੇ ਇੱਥੇ ਐਡਮਿਟ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਡੀਸੀ ਪਾਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਇਹ। ਤਾਂ ਇਸ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਕੈਨੀਕਲ ਪਾਰਟ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਡੀਸੀ ਮੋਟਰ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਿਵੇਂ ਵਰਕ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕੀ ਖਰਚਾ ਆਇਆ ਔਰ ਕੀ ਇਹਦਾ ਹੋਰ ਕੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਅਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੀਜੀ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਹੈਗੇ ਮੌਜੂਦ, ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਣੇ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸੈਲਾਸ਼ ਜੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਵਰਕ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾਗਤ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਆ ਗਈ? ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਈ 25,000 ਰੁਪਏ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ सबसे बड़ा चैलेंज ਸਾਡੇ ਲਈ ਸੀ कि लॉकडाउन के दौरान इसको बनाना, उस समय हमें रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी थी नहीं, तो इसलिए हमने फिर इसको जैसे भी हो सका चंडीगढ़ पुलिस से मदद लेके तो जो सामान हम लॉकडाउन में अरेंज कर पाए उसी के बेसिस पे बनाया। इसलिए हमें इसकी तकरीबन 25,000 लागत लगी है। मेरे ख्याल से नॉर्मल टाइम में अगर इसको बनाएंगे तो और भी सस्ता बन सकता है। सर ये दिमाग ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਈਡੀਆ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ? जब कोविड हॉस्पिटल बनाया गया था पीजीआई के नेहरू एक्सटेंशन ब्लॉक को यूटी एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा, तो वहाँ के जो प्रोफेसर इंचार्ज हैं हमारे प्रोफेसर विपिन कौशल जी, उन्होंने हम दोनों को बुला के ये बोला कि हमें कोई ऐसी इनोवेशन लेके आनी है जिससे हमारा जो पेशेंट्स के साथ कॉन्टैक्ट टाइम है हमारे हेल्थ केयर वर्कर का और कंटेमिनेटेड सराउंडिंग्स में उनका जाने की जो ज़रूरत है वो कम हो जाए। तो उसी के बूते में फिर हमने जब सोचा, तो ये हर किसी को पहले रोबोट्स के बारे में ध्यान आता है, लेकिन आप समझते हैं कि रोबोट जो हैं वो इस समय मार्केट में बहुत ही महंगे अवेलेबल होते हैं और लॉकडाउन के दौरान वैसे भी नहीं मंगाए जा सकते थे। और सबसे बड़ी बात ये थी कि जो रोबोट्स होते हैं उनकी लिमिटेड कैपेसिटी होती है, वो किसी एक तरीके से काम कर रहे होते हैं। तो हमने इस पर विचार करने शुरू किए कि कैसे हम इसको एक मल्टीपल फंक्शनल रोबोटिक ट्रॉली तैयार करेंगे जो सिर्फ डिलीवरी का ही काम ना करे और भी काम कर सके। सर ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡੀसी ਪਾਵਰ ਹੈਗਾ ਕਿੰਨਾ बैकअप हैगा है और कितना टाइम कर सकती है? इसका अभी 3 से 4 घंटे का बैकअप पीरियड है। इसमें 12 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। बाकी टैब और इसका जो कैमरे का जो पावर है वो सेपरेटली आ रहा है, तो इसमें ये मोटर से खींच नहीं रहा है। मोटर जो चल रही है वो अलग मोटर इस पर चल रही है। इसके साथ एक इसका रिमोट है जिससे दूर से ही हम इसे ऑपरेट कर सकते हैं। और इसका जो कैमरा है इसको हम ऐप बेस्ड कैमरा है जिससे हम दूर से ही इसको ऐप से कंट्रोल किया जा सकता है। इसका 360 डिग्री मूवमेंट है और क्लाउड बेस्ड कैमरा होने के कारण हम इसके इमेजेस सेव भी कर सकते हैं। एडिशनली इसमें एक IR कैमरा लगा हुआ है जिससे रात को भी हम इसको रूम को देख सकते हैं या पेशेंट को देख सकते हैं। अच्छा सर ਇਹਦੇ ਰੇਂਜ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਈਫਾਈ ਹੈਗਾ? अभी इसका जो रेंज है रेडियो फ्रिक्वेंसी की 200 से 300 मीटर की रेंज है, तक 200 से 300 मीटर पे आराम से ये चल जाता है। और जो जहाँ पे हम डायरेक्टली जा नहीं सकते वहाँ से हम कैमरा के माध्यम से इसे चला सकते हैं। ऐप पे देख के हम इसे चलाते हैं। सर इसके ऊपर वेट कितना रख के लेके जा सकते हैं? इससे 30 से 40 किलो का वेट अभी ये ले सकता है और आराम से 3 घंटे चल सकता है। सर ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਤੇ ਮਕੈਨੀਕਲ ਵਰਕ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। जी जी जी, अभी यहाँ जैसी ज़रूरत थी वैसे हमने इसे डिज़ाइन किया और खुद ही जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल थे उसमें इसे बनाया गया है। सर एक बार ਸਾਨੂੰ ऑपरेट करके दस सकते किमें फंक्शन माड़े समझा सकते इत्थों? जो इसमें एक फॉरवर्ड और रिवर्स का बटन है और लेफ़्ट एंड राइट का बटन है और कुछ इसके हम स्पीड भी कंट्रोल कर सकते हैं यही से। ये स्पीड कम हो या ज़्यादा हो, जैसे ये आगे बढ़ने के लिए ये बटन है। अभी ये आगे जा सकती है और इसी तरह ये इसे हम रिवर्स में भी ले सकते हैं।
और ये कोई भी दरवाजे से आराम से अंदर जा सकती है। और पेशेंट के बेड, हमने इसका हाइट इतना ही रखा है कि पेशेंट बेड पे होने के बाद वो डायरेक्टली डॉक्टर के साथ या किसी हॉस्पिटल अपने फैमिली मेम्बर के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। जैसे हम इस पर वीडियो कॉल चलाते हैं तो वीडियो कॉलिंग से अच्छे से उसका कांटेक्ट हो जाए। जैसे अभी आपको पता है कि कोविड वार्ड में सबको पीपीई किट पहनना अनिवार्य है, तो वहाँ पे कम्युनिकेशन प्रॉपरली हो नहीं पाता है और हेल्थ केयर वर्कर उसके पास रह नहीं पाता है। तो इससे हम डॉक्टर के कम्युनिकेशन भी और बेहतर कर सकते हैं। डॉक्टर अपने केबिन में बैठ के पेशेंट का पूरा डिटेल हिस्ट्री और बाकी उसको जो भी प्रॉब्लम है वो अच्छे से पूछ सकता है और उसे अच्छे से सलाह दे सकता है। और पेशेंट को डॉक्टर का पूरा चेहरा दिखता है, उससे उसके एक्सप्रेशन दिखते हैं, तो उसका साइकोलॉजिकली इफ़ेक्ट और अच्छा है। तो ये कोविड में ये एक दिक्कत थी जो हमें महसूस हुई, और इसलिए हमने इसमें एक एडिशनल फीचर ये ऐड किया हुआ है जो बाकी किसी इसमें नहीं है। ਜੀ ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿੰਨੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਇਆ? ये हमने लॉकडाउन की पहली फेज़ में ही शुरू कर दिया था, क्योंकि साथ ही साथ हमारा अस्पताल भी शुरू हो गया था। तो हमें तकरीबन इसमें पूरा बनाने में 15 दिन लग गए थे। तो हालांकि हम दोनों ही कोविड ड्यूटीज़ पे ही कार्यरत है, तो इसलिए समय निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता था। लॉन्च करने में इसको थोड़ा और समय लग गया हमारा, बट अगर इसको तैयार करने की बात करें तो ये तकरीबन 15 दिनों में तैयार हो गया था। ਤੇ ਸਰ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਵਿਡ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? हाँ बिल्कुल, अभी हम कोविड वार्ड को अभी आज ही हमने उनको हैंड ओवर कर दिया है डायरेक्टर साहब को पीजीआई में, और कल से इसके काम भी हम शुरू करवा देंगे उसमें कोविड हॉस्पिटल में। ਤਾਂ ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਕੈਨੀਕਲ ਪਲੱਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਲਟੀ ਟੈਲੈਂਟਡ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਕੋਵਿਡ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਟ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਦਵਾਈਆਂ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਸਮਾਨ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸਮਾਨ, ਜੂਸ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਵਗੈਰਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਿੱਧਾ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਰੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਹਰ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਠੀਕ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਦੂਤ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੂਤ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੁਛ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਸਰ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਦੂਤ ਦੀ? हाँ जी बिल्कुल, ये एक्रोनिम है जी, डिलीवरी ऑब्जर्वेंस एंड ऑर्केस्ट्रेटेड टेलीकम्युनिकेटर। तो इसका सिर्फ काम डिलीवरी का ही नहीं रह गया था, हमने इसको सिर्फ एक डिलीवरी वाली ट्रॉली, रोबोटिक ट्रॉली बना के नहीं छोड़ना था। जैसे कि आपको शैलेश जी ने बताया कि हमारा इससे मल्टीपर्पज़ सॉल्व करने का वो मकसद था। तो इसमें डिलीवरी भी की जाएगी, उसके बाद ऑब्ज़र्व किया जा सकता है किसी भी एरिया को जहाँ हम अननेसेसरी अपने लोगों को नहीं भेजना चाहते, मैन पावर को नहीं भेजना चाहते। जैसे आप समझ सकते हैं कि कोई आइसोलेशन वार्ड है, वहाँ पे अननेसेसरी सिक्योरिटी गार्ड को बैठे रहना पड़े, तो उसकी जगह हम इसको भेज सकते हैं। और इस पर कैमरा होने के कारण सीसीटीवी कैमरास की जो नॉर्मल जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि वो फिक्स होते हैं, इसके ऊपर इंस्टॉल्ड है। ये कहीं भी घूम के उस पूरी एरिया की इंस्पेक्शन कर सकते हैं हम रिमोटली बैठ के। सीसीटीवी रोटेट वाला? बिल्कुल जी, ये पूरे 360 डिग्री पे रोटेट होता है, हाई डेफिनेशन है, क्लाउड इसमें क्लाउड के ऊपर सीधा जाता है, वेब बेस्ड है, तो इसलिए इसकी जितनी भी वीडियोस और फोटोज़ हम क्लिक कर रहे हैं रिमोटली बैठ के, वो सारी क्लाउड पे जा रही हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो इसके अंदर है कि अगर सपोज कर लीजिए मैंने इसको किसी जगह पे रात को इंस्टॉल कर दिया कि यहाँ पे इसको कैमरे को ऑन करके छोड़ दिया, तो ये जब भी वहाँ पे कोई मोशन होगी तो ये उस समय मेरे को एक सिग्नल भेजेगा कि यहाँ पे मूवमेंट हो रही है। तो मैं उस समय इसको फटाफट से आपको चेक करके ये पता लगाया जा सकता है कि किस प्रकार की मूवमेंट है और हमें क्या एक्शन लेना उसके लिए। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਡਿਜੀਟਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਟੈਕਨੀਕ ਬਣਾਈ ਹੈ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਲਈ, ਸਮਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤੋਂ ਹੈ ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ 15 ਦਿਨ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 25,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਖਰਚ ਲਾਗਤ ਆਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਇਹਦਾ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਕਾਫੀ ਮਹਿੰਗਾ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੋਰ ਸਸਤਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੁਣ ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਵਿਡ ਵਾਰਡ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਰੋਬੋਟਿਕ ਟਰਾਲੀ ਨੂੰ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਮਿਹਰਬਾਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਹੁਲ ਕਾਲਾ, ABP ਸਾਂਝਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।